हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेलवे सम्मान अध्ययन रिवाइज योर सेल्फ का 5वां वीडियो पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी। तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी 1986 में। कब हुई थी भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत? 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो राउरकेला में स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई थी वो किस देश के सहायता से किया गया था? तो वो किया गया था जर्मनी के सहायता से। ठीक है, जर्मनी के सहायता से किया गया था। और कब किया गया था? 1960 में किया गया था। इसी का नाम है सेल। ठीक है, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो प्रदान किया गया था वो प्रदान किया गया था देविका रानी को। किसको प्रदान किया गया था? देविका रानी को। और अगर पूछेगा कि 2021 में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था रजनीकांत को। किसको दिया गया था? रजनीकांत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो 1901 में स्थापित किया गया था। और कहाँ पे स्थापना किया गया था इसका? तो इसका किया गया था स्थापना डिगबोई में। और डिगबोई जो पड़ता है वो पड़ता है आपको आसाम में। ठीक है, कहाँ पड़ता है डिगबोई? असम में। यहाँ पे तेल शोधक कारखाना का स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर और लखनऊ के बीच कब शुरू हुई थी? तो पहली बार जो एसटीडी सेवा शुरू हुई थी किसके किसके बीच शुरू हुई थी? तो कानपुर और लखनऊ के बीच शुरू हुई थी। और कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1960 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बोस्टन और मैनचेस्टर कहा जाता है वो अहमदाबाद को बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो फिल्म गांधी जो बना था उसमें गांधी की जो भूमिका निभाया था वो निभाया था आपको बेन किंग्सले ने निभाया था। बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाया था गांधी फिल्म में। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो भिलाई स्टील प्लांट का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और ये भिलाई स्टील प्लांट ये कहाँ पे है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? तो भारत की जो पहली अभिनेत्री थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था वो थी नरगिस दत्त, जो हमारी संजय दत्त की ये माँ है। संजय दत्त की माँ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डाक सेवा की कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत में डाक सेवा को कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत में जो डाक सेवा है उसको विभाजित किया गया है 8 जोन में। कितने जोन में? 8 जोन में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? तो भारत में जो ऑल इंडिया रेडियो है उसका गठन जो किया गया था वो कब किया गया था? तो वो किया गया था आपको 1936 में। 1936 ईस्वी में भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और जो बोकारो स्टील प्लांट पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है? वो पड़ता है आपको झारखंड में पड़ता है। ठीक है, झारखंड राज्य में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? तो भारत का जो सबसे प्राचीन उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। भारत का जो सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो वो है सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी में प्रकाशित जो प्रथम समाचार पत्र था वो कौन था? बंगाल गजट। बंगाल गजट जो था हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1780 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था, लेकिन फिर इसको 1782 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, इंड कर दिया जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो कलकत्ता से हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? तो गीतकार जो प्रदीप है उसका जो वास्तविक नाम था, उसका जो वास्तविक नाम था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। क्या था? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है दादा साहेब फाल्के को, और इसी के नाम पे ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रत्येक साल दिया जाता है। और इस बार जो 2021 का जो प्राइज मिला है दादा साहेब फाल्के का, किसको मिला है? तो रजनीकांत को मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो किया गया था 1929 में, 1929 ईस्वी में किया गया था। और इस बार 2021 में करंट का क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार से किस फिल्म को सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था नोमैडलैंड को। किसको किया गया था? नोमैडलैंड को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन है? तो भारत की जो प्रथम मूक फिल्म थी वो कौन थी? तो वो था राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का जो प्रथम सूती वस्त्र कारखाना था वो स्थापित किया गया था कोलकाता में। कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1888 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1818 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो भारत का जो प्रथम समाचार पत्र था वो कौन था? बंगाल गजट था। और उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे जेके हिक्की, जेके हिक्की। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1780 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है कपास को जाना जाता है। और भारत में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कपास का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा कपास का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है आपको गुजरात में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में दूरदर्शन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपको 1959 में, 1959 ईस्वी में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन था? हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पंडित युगल किशोर शुक्ल, पंडित युगल किशोर शुक्ल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है आपको मुंबई को। मुंबई को किसकी राजधानी कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो ONGC है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी जो स्थापना किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे सत्यजीत रे। कौन थे? सत्यजीत रे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में पिन कोड की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपको 1972 ईस्वी में। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? 1972 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो सोने का रेशा जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपको जूट को। किसको कहा जाता है सोने का रेशा? तो जूट को कहा जाता है। और अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जूट का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा जूट का जो उत्पादन होता है वो होता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ होता है?
वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है कानपुर को। कानपुर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगर पूछे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे। तो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे, तो वो थे आपको भानु अथैया। भानु अथैया जो थे ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1995 ईस्वी में। कब हुई थी, 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब शुरू हुई थी। तो भारत में जो सेलुलर फ़ोन सेवा शुरू हुई थी वो भी कब शुरू हुई थी, वो भी 1995 ईस्वी में ही शुरू हुई थी। तो भारत में पूछेगा कि सेलुलर फ़ोन सेवा या इंटरनेट, दोनों की शुरुआत कब हुई थी, दोनों की शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको पीटीआई भी बोलते हैं, उसकी स्थापना कब किया गया था। तो भारत की जो सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है वो कौन है, तो वो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब पीटीआई। और इसका जो स्थापना किया गया था 1947 में किया गया था। एक क्वेश्चन और है कि भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं। तो भारत में टोटल 5 समाचार एजेंसियां हैं। कितनी समाचार एजेंसी है, 5 समाचार एजेंसी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। भारत का जो प्रथम लौह इस्पात कारखाना है वो स्थापित किया गया था कुल्टी, जो कि कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो सबसे प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई थी। तो मनी ऑर्डर सेवा जो शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी 1880 ईस्वी में। कब शुरू की गई थी, 1880 ईस्वी में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार भारती का गठन कब किया गया था। तो प्रसार भारती का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1997 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था प्रसार भारती का गठन, 1997 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है। तो दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर एक शहर है जो कि कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का एक शहर है। और वहाँ पे ही दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। और ये कब किया गया था, ये 1959 में किया गया था। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो पश्चिम बंगाल में स्थित है उसका स्थापना किसके सहयोग से किया गया था। तो वो किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से किया गया था, ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो स्थित है आपको छत्तीसगढ़ में। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी जो स्थापना किया गया था वो 1955 ईस्वी में किया गया था। और इसकी जो स्थापना की गई थी किसके सहयोग से किया गया था, तो इसकी स्थापना किया गया था रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो स्थापित किया गया था आपको रूस के सहायता से। बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट दोनों की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था, तो रूस के सहयोग से किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो डाक विभाग की जो स्थापना किया गया था वो किस वर्ष किया गया था, तो वो किया गया था 1854 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था डलहौजी के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर जो कि मध्य प्रदेश में है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है आपको अखबारी कागज़ के लिए। जो अखबार बनाने के लिए जिस कागज़ का उपयोग करते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है, नेपा नगर मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 1931 ईस्वी में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी थी। तो 1931 ईस्वी में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म जो थी वो कौन थी, तो वो थी आलम आरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो इस तरीके से हमारा एक पेज कंप्लीट हो गया। दूसरे सेट पे चलते हैं। तो इसका पहला सवाल है कि बंगाल में कर का अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था। तो बंगाल में कर का जो अस्थाई बंदोबस्त है प्रणाली वो कौन लागू किया था। तो वो लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और कब लागू किया था? तो वो लागू किया था 1786 ईस्वी में लागू किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता कहा जाता है वो कहा जाता है आपको चार्ल्स ग्रांट को। चार्ल्स ग्रांट को क्या कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। और अगर पूछे अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो सूत्रपात किया था वो किया था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी। तो डायनामाइट का खोज किया गया था 1867 ईस्वी में। और इसी के नाम पे प्रत्येक वर्ष नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और नोबेल प्राइज़ का शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उसकी याद में प्रदान किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वो किया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पे प्रदान किया जाता है। ठीक है, और उनकी जो पुण्यतिथि थी वो थी 10 दिसंबर को। कब थी? 10 दिसंबर को। ठीक है, और इसी दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक साल। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था वो दिया गया था 1969 में। कब दिया गया था? 1969 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1968 में। कब किया गया था? 1968 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था विलियम बेंटिक ने। और कब लगाया था? तो लगाया था 1829 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था। तो बंगाल में द्वैध शासन का जो स्थापना किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और कब किया था? तो 1765 ईस्वी में द्वैध शासन का स्थापना किया था। फिर 1772 ईस्वी में द्वैध शासन समाप्त हो जाता है। कब हो जाता है? 1772 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंगस के काल में द्वैध शासन समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है वो स्वीडन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्वीडन के निवासी थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ था। तो एनसीईआरटी का जो स्थापना हुआ था वो 1961 ईस्वी में हुआ था। एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था। तो हंटर आयोग की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था आपको लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। और हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो यह है शिक्षा में सुधार से है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि हंटर आयोग का जो संबंध है किससे है तो वो है शिक्षा में सुधार से है। ठीक है, और ये आयोग कब आया था? 1882 ईस्वी में आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है आपको 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किस शासनकाल में हुआ था। तो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपको लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड
कैनिन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो था रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? उसके साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और उसकी एक पुस्तक थी, कौन? गीतांजलि। गीतांजलि, उसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और पूछेगा किस ईस्वी में दिया गया था? तो वो दिया गया था 1913 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था और गीतांजलि के लिए दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1956 ईस्वी में। कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था आपको 1979 ईस्वी में, 1979 में मिला था। और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इसको जो दिया गया था पीस के क्षेत्र में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था, कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पूछ रहा है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंगस था। कौन था? वारेन हेस्टिंगस था। और इसको कब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो उसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंगस को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहली बार आईआईटी की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी खड़गपुर में। कहाँ हुई थी? खड़गपुर में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई पूछे या भारतीय पूछे, दोनों केस में एक ही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और कब दिया गया था इसको नोबेल पुरस्कार? तो वो दिया गया था 1913 ईस्वी में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो पारित किया गया था वो पारित किया गया था आपको लॉर्ड रिपन के काल में। कब पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। और कब किया गया था? 1881 ईस्वी में किया गया था। और इस प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का जो संबंध था किससे संबंधित था? तो ये बच्चों से संबंधित था। ठीक है, बच्चों से संबंधित था। तो इस तरीके से कुल टोटल जो फैक्ट्री अधिनियम थे वो 6 फैक्ट्री अधिनियम थे। कितने फैक्ट्री अधिनियम बने थे? 6 फैक्ट्री अधिनियम बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? मिला था 1998 ईस्वी में, 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जो जनक थे वो थे आपको लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। और कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? तो रद्द कर दिया गया था आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। ठीक है, और शुरू कब हुआ था? तो शुरू जो हुआ था लॉर्ड
लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था 1905 में, और इसको रद्द कर दिया गया बंगाल विभाजन को लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वितीय के कार्यकाल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार में एक ही प्राइज के लिए अधिकतम कितने व्यक्ति को घोषित किया जा सकता है? तो वो किया जाता है आपको 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 लोगों को किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच से को कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछे वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो वुड डिस्पैच जो है शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1970 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में होम रूल लीग की जो स्थापना किया गया था 1917 ईस्वी में किया गया था। और किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में किया गया था। किसके काल में किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है? तो भारत में सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो है डुप्ले। लेकिन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा सहायक संधि कौन लागू किया था? तो वो लागू किया था वेलेजली। सबसे ज़्यादा कौन लागू किया था? सबसे ज़्यादा लागू किया था वेलेजली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो भारत में सहायक संधि की शुरुआत पूछ रहा है और अंग्रेज गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो अंग्रेज गवर्नर जनरल में हो जाएगा कौन? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, और सबसे पहले कौन लागू किया था? तो डुप्ले किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी मैडम क्यूरी। कौन थी? मैडम क्यूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की। तो लॉर्ड मैकाले जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की थी वो कब लागू की थी? तो वो लागू की थी 1835 ईस्वी में। कब लागू किया था? 1835 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में पूछ रहा है पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो सीवी रमन को किया गया था। और ये कब किया गया था? 1930 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में विज्ञान के क्षेत्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? तो ठगी प्रथा जो समाप्त हुआ था वो समाप्त हुआ था आपको विलियम बेंटिक के साथ काल में। सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों समाप्त हुआ था किसके काल में? विलियम बेंटिक के काल में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा और 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था? वो लागू किया गया था 1835 ईस्वी में। जो मैकाले का शिक्षा नीति था उसी के तहत लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो वो की गई थी 1901 ईस्वी में। और कहाँ पे किया गया था? तो स्वीडन में किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था? तो भारत में जो शिक्षा के 10+2+3 का सुझाव दिया था वो कौन से आयोग ने दिया था? तो वो दिया था कोठारी आयोग ने। किस आयोग ने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है कब? तो वो दिया जाता है आपको 10 दिसंबर को। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्यों 10 दिसंबर को ही दिया जाता है? क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि आती है। उसी के पुण्यतिथि पे 10 दिसंबर को प्रतिवार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और जलियांवाला जो बाग है वो कहाँ पे है? वो पंजाब के अमृतसर में है। कहाँ पे है? अमृतसर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 2 सेट कंप्लीट हो गया आज का।
तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, और अगर आप इस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्टिव में दिया गया है। ठीक है, थैंक यू।